तो बच्चों अभी मैंने आपके साथ एक्सरसाइज 13.1 का डिस्कशन किया था। तो 13.1 के डिस्कशन के बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं 13.2 का डिस्कशन। तो जितने बच्चों के पास भी एनसीईआरटी है वो अपनी 13.2 को ओपन करें। ये है बच्चों आपकी एक्सरसाइज 13.2 जो आपको स्क्रीन पे भी विजिबल है अच्छी तरीके से। तो ये 13.2 एक्सरसाइज को आपको ओवर करना है। ये बच्चों 13.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है। हर बच्चा इस क्वेश्चन को करने से पहले कॉन्सेप्ट जरूर समझ लें कि कौन कौन से कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे यूज करने हैं। सबसे पहले इसको यूज करने के लिए बच्चों क्या करना है, लिखा है द कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ हाइट दिस एंड दिस। चलिए, तो आपके पास सबसे पहले है बच्चों राइट सर्कुलर सिलेंडर। जिस तरह से आपने क्यूब और क्यूबॉइड के कंसेप्ट देखे उसी तरीके से बच्चों राइट सर्कुलर सिलेंडर का भी कंसेप्ट होता है। तो ये बच्चों मैंने राइट सर्कुलर सिलेंडर आपको बना करके दे दिया है। ये बच्चों उसकी हाइट है और ये बच्चों होती है रेडियस। तो ये बच्चों आपका जाना जाता है सिलेंडर या राइट सर्कुलर सिलेंडर के नाम से इसको हम लोग जानते हैं। तो सिलेंडर में बच्चों क्या क्या बातें निकल करके आती है, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर को हम लोग वी से रिप्रेजेंट करते हैं और ये बेसिकली होता है पाई आर स्क्वायर एच। और बच्चों सिलेंडर के वॉल्यूम में अगर हम आगे से 1/3 मल्टीप्लाई कर देते तो ये वॉल्यूम बन जाता है कोन का। तो सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच। आई थिंक सभी को क्लियर है, सिलेंडर का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच होता है। अब सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया होता है बच्चों 2 पाई आर एच। और सिलेंडर का जो टोटल सरफेस एरिया होता है उसमें हम कर्व सरफेस एरिया लेते हैं और नीचे वाला एरिया लेते हैं और ऊपर वाला एरिया लेते हैं। इसको मैंने मार्क करके दिखा दिया है बच्चों। नीचे वाला एरिया जो है वो भी सर्कुलर है, ऊपर वाला भी सर्कुलर है। तो ऊपर का एरिया भी पाई आर स्क्वायर होगा, नीचे का एरिया भी पाई आर स्क्वायर होगा। तो उसका टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, जिसको हम लोग लिख सकते हैं 2 पाई आर स्क्वायर। और इसमें से अगर हम 2 पाई आर कॉमन ले लेंगे तो अंदर आ जाता है एच प्लस आर। ये होता है बच्चों टोटल सरफेस एरिया। इसी के साथ बच्चों आप कोन के भी यहीं पे स्टैंडर्ड्स जान लीजिए, जो कोन के स्टैंडर्ड आपको 13.3 वगैरह में यूज करने होंगे। तो ये हो गया बच्चों कोन। कोन को बच्चों हम लोग राइट सर्कुलर कोन भी कहते हैं। तो कोन के जो स्टैंडर्ड है वो भी अब आपको उस स्टेज पे पता होने चाहिए। तो बच्चों ये जो होता है ये कोन की रेडियस हो गई और ये कोन की स्लांट हाइट हो गई और ये कोन की हाइट हो गई। ये रेडियस, ये हाइट और स्लांट हाइट। तो बच्चों ये आपको क्लियर होना चाहिए कि ये एंगल जो होता है ये 90 डिग्री होता है। और इसमें एक रिलेशन होता है कि इसे आपको पता होना चाहिए, इसको हाइट नहीं कहते, एल को हम लोग स्लांट हाइट के नाम से जानते हैं क्योंकि ये तिरछी होती है, इसलिए हम इसको स्लांट भी कहते हैं। ठीक है, मेरे ख्याल से यहां तक क्लियर है। तो जो कोन का बच्चों वॉल्यूम होता है, कोन का वॉल्यूम जो होता है वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। कोन में एक स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन भी चलती है, वो रिलेशन चलती है एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, कोन का कर्व सरफेस एरिया भी होता है जिसको हम लोग शॉर्ट में सीएसए कहते हैं, वो होता है पाई आर एल। ठीक है, तो वॉल्यूम हो गया, स्लांट हाइट रेडियस और हाइट में रिलेशन हो गया, कर्व सरफेस एरिया हो गया और वॉल्यूम भी हो गया, कर्व सरफेस एरिया हो गया। अब बचा टोटल सरफेस एरिया। बच्चों जब हम लोग डिस्कशन करते हैं टोटल सरफेस एरिया की,
तो उसमें जो नीचे वाला एरिया है वो भी हमको लेना पड़ता है, यानी कि पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, जिसको हम सिंप्लीफाई पाई आर करके कॉमन लेके अंदर लिख सकते हैं एल प्लस आर। तो बच्चों ये ऊपर जो स्टैंडर्ड है वो सिलेंडर के लिए है और नीचे वाला स्टैंडर्ड जो है वो कोन के लिए। और बच्चों हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 13.2 का, इसको आप ट्राई कर सकते हैं, इससे आपको सिलेंडर के बारे में काफी अच्छी इंफॉर्मेशन समझ में आ रही है। क्या लिखा है बच्चों, पढ़ना स्टार्ट करिए। इसमें लिखा है द कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर। तो ये हो गया बच्चों राइट सर्कुलर सिलेंडर। ठीक है, ये मैंने बना करके आपको दे दिया। द कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ हाइट 14 सेंटीमीटर इज 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। कर्व सरफेस एरिया कितना है, 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो बच्चों ये आपका कर्व सरफेस एरिया आपके पास गिवन है, इसकी रेडियस आपको नहीं पता, कह रहा फाइंड द डायमीटर ऑफ द बेस। तो कर्व सरफेस एरिया मैंने कितना बताया था, 2 पाई आर एच इज इक्वल टू 88। तो ये हो गया बच्चों, यहां से हमें क्या निकालना है, यहां से हमें रेडियस निकालनी है। तो रेडियस कितनी होगी, 88 अपॉन 2 पाई एच, यहाँ सारी वैल्यूज हम लोग पुट कर देंगे तो बन जाएगी 88 अपॉन 2 पाई, पाई इज 22/7 और जो एच है आपकी वो 14 है। इसको बच्चों आप सॉल्व करिए धीरे से, कितना आएगा, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 1। तो बच्चों जो रेडियस है वो आपकी 1 आ रही है। तो जो डायमीटर होता है वो रेडियस का जस्ट डबल होता है, यानी कि डायमीटर आपका हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। ये बच्चों आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। मेरे ख्याल से सिलेंडर के बारे में कोई भी क्वेश्चन है तो आप उसका अच्छी तरीके से आप जवाब भी दे सकते हैं कि किस तरह से इस क्वेश्चन को करना होगा। तो सभी बच्चों से ये क्वेश्चन अच्छे से हो गया होगा। ठीक है बच्चों, तो हम लोग सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन भी सभी बच्चों को अपने आप से करना है। ये हो गया आपका सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन को स्टार्ट करिए। ठीक है बच्चों, तो फाइनली इस क्वेश्चन को कवर करते हैं। लिखा है इट इज रिक्वायर्ड टू मेक अ क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक ऑफ हाइट 1 मीटर एंड बेस डायमीटर 140 सेंटीमीटर फ्रॉम अ मेटल शीट। हाउ मेनी स्क्वायर मीटर्स ऑफ द शीट आर रिक्वायर्ड फॉर द सेम। तो बच्चों सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन में दिया है क्लोज्ड सिलेंड्रिकल टैंक। अब बच्चों इसने साफ साफ बता दिया है कि जो सिलेंड्रिकल टैंक है वो क्लोज्ड है, यानी वो नीचे से भी और ऊपर से भी, और उसकी जो हाइट है वो है 1 मीटर और जो डायमीटर है वो है 140 सेंटीमीटर। तो अगर हम उसको रेडियस में कन्वर्ट करेंगे तो 70 सेंटीमीटर है, और 70 को अगर हम 100 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास ये हो जाएगा 0.7 मीटर। कह रहा है हाउ मेनी स्क्वायर मीटर ऑफ शीट रिक्वायर्ड, कह रहा है कितनी शीट चाहिए होगी इसको बनाने के लिए। शीट का मतलब इसका टोटल सरफेस एरिया है। तो उसका टोटल सरफेस एरिया बच्चों कितना होगा शीट का, दिस इज इसका कर्व सरफेस एरिया, और नीचे का एरिया और ऊपर का एरिया। तो मैंने आपको टोटल एरिया बताया था और वो टोटल एरिया था 2 पाई आर टाइम्स एच प्लस आर, 2 पाई आर टाइम्स एच प्लस आर। यहाँ बच्चों हम लोग वैल्यूज पुट करेंगे। पाई की वैल्यू हो गई 22/7, आर हो गया आपका 0.7 और हो गया एच प्लस आर, आर हो गया आपका 0.7 और एच हो गया आपका 1। ये बच्चों आपका पूरा कैलकुलेशन है, इसे आपको सॉल्व करना पड़ेगा।
ये हो गया 44, ये हो गया 0.1 और ये हो गया 1.7। इसको बच्चों जब आप सॉल्व करोगे तो ये आंसर निकल के आएगा वही जो आपने हमको बताया है। तो इस आंसर को एक बार हम लोग भी कैलकुलेट कर लेते हैं। ये है 4.4 इंटू 1.7, ये आएगा 7.48। मैंने सारा डाटा कन्वर्ट कर दिया था सेंटीमीटर से मीटर में, तो ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर। ये बच्चों आपका हो गया टोटल सरफेस एरिया। सेकेंड क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया, टोटल सरफेस एरिया निकल करके आ गया। ठीक है बच्चों, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो है क्वेश्चन नंबर 3। हर बच्चा इस क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट करे अपने आप से। सारे बच्चे इस क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट करें, क्वेश्चन नंबर 3 को। तो बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन में लिखा हुआ है अ मेटल पाइप इज 77 सेंटीमीटर लॉन्ग। ये 77 सेंटीमीटर लॉन्ग है। द इनर डायमीटर ऑफ अ क्रॉस सेक्शन इज 4 सेंटीमीटर। इसका जो इनर डायमीटर है वो है 4 सेंटीमीटर, और कोई आउटर डायमीटर भी होगा, वो भी आपके पास गिवन है। ठीक है, तो मैं इसको बना देता हूं सही से, उससे आपको ज्यादा क्लियर होगा। अब आपको उसकी फीलिंग ज्यादा आ रही होगी कि ये किस तरह से डायग्राम रहा होगा। अब आपको लग रहा होगा कि इसका इनर और आउटर डायमीटर हो सकता है, पहले लग नहीं रहा होगा। तो बच्चों ये वाला इनर हो सकता है। ठीक है, तो इनर डायमीटर क्रॉस सेक्शन का कितना है 4 सेंटीमीटर, यानी कि रेडियस कितनी हुई 2 सेंटीमीटर। और आउटर डायमीटर कितना है 4.4 सेंटीमीटर, यानी कि रेडियस कितनी हुई 2.2 सेंटीमीटर। यानी कि आउटर वाला बच्चों जो होगी उससे आउटर की रेडियस आ जाएगी 2 से डिवाइड करके, दिस इज 2.2 सेंटीमीटर। ये है बच्चों। फिर क्या पूछ रहा है, इनर कर्व सरफेस एरिया। तो बच्चों सबसे पहले आपको इनर वाला कर्व सरफेस एरिया निकालना है। तो इनर कर्व सरफेस एरिया कितना होगा, सोच के बताइए। इनर कर्व सरफेस एरिया आपने क्या निकालना है, तो नाम है उसका इनर कर्व कर्व सरफेस एरिया, तो उसमें जो रेडियस यूज होगी, यस बेटा, वो होगा 2 पाई स्मॉल आर एच। तो मैं एक एक करके इसके आंसर लिखते चले जाते हैं। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट लिखते हैं। तो इनर कर्व सरफेस एरिया वो होगा 2 पाई आर एच। ये हो गया 2, ये हो गया पाई, ये हो गया आर। आर 2 है और हाइट तो 77 ही है। इसको बच्चों जब आप सॉल्व करेंगे तो आएगा वो 968 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेकेंड वाले पार्ट की तरफ चलते हैं, आउटर कर्व सरफेस एरिया। तो हम लोग जब आउटर कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे, आउटर सी एस ए, तो होगा 2 पाई कैपिटल आर एच, तो जगह 2 इंटू 22/7 इंटू आर कैपिटल वाला इंटू एच। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा 44 इंटू 24.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 1064.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम लोग थर्ड वाले पार्ट की तरफ चलते हैं। थर्ड वाले पार्ट में पूछा गया है कि इसका टोटल सरफेस एरिया बता, यानी कि इनर वाला, आउटर वाला, और बच्चों ये वाला जो मैं आपको मार्क करके दे रहा हूं उसे समझिएगा, जहां पर मेटल शीट लगी है, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया। ठीक है, समझ में आया? तो सबसे पहले बच्चों अगर जहां जहां मेटल शीट लगी है, अब आपको निकालना है उसका
टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया जो होगा इनर वाले में लगा हुआ है शीट, यानी कि 2πRH, आउटर वाले में लगा है 2πRH प्लस नीचे वाला कितना होगा? अगर आप कम समझ पा रहे हैं तो आप डायग्राम अलग से बना करके जरूर देख लीजिए। ये नीचे वाला एरिया अगर आप नहीं समझ पा रहे तो उसको इस तरह से डायग्राम बना करके देखिए, तो आपको कौन सा एरिया लिखना है तो वो ज्यादा समझ में आएगा। ये वाला एरिया बच्चों आपको लिखना है, ठीक है। तो ये वाला एरिया बच्चों कैसे निकालते हैं आप? आपके दिमाग में है ये वाला एरिया कैसे निकलेगा? तो आप कहोगे सर अंदर वाला एरिया लिख लीजिए, बाहर वाला एरिया लिख लीजिए, दोनों को माइनस कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। ऐसे ही तो करोगे। तो यानी कि ये वाला जो एरिया होगा जिसमें मैंने अभी मार्किंग करके आपको दी है, ये वाला एरिया, तो ये वाला एरिया कितना होगा? ये वाला एरिया होगा आपका पाई r² माइनस r², यही तो होगा। और उसमें से 2 मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि ऐसा एरिया नीचे भी है और ऐसा एरिया ऊपर भी है। तो बच्चों जब आप ये वैल्यू कैलकुलेट करके आओगे तो यही वैल्यू आपका आंसर थर्ड पार्ट का मैच कराएगी, ठीक है। तो ये पहले वाले पार्ट का आंसर कितना आया था? 968, तो पहले ही आप निकाल चुके हैं। दूसरे वाले पार्ट का आंसर आपने बताया था 1064.8, और ये हो गया 2 × 22/7 r² माइनस r², यानी कि 2.2 का स्क्वायर माइनस 2²। तो ये वैल्यू बच्चों कैलकुलेट होकर के आ जाएगी 2038.08 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये बच्चों आपका आंसर फाइनली निकल करके आ जाएगा। इसको एक बार आप रिव्यू करिए, कोई प्रॉब्लम हो तो आप दोबारा हमसे पूछ सकते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन को कंप्लीट करना। तो मेरे ख्याल से यहां तक आप लोग समझ गए होंगे। इसके बाद वाले भी स्टैंडर्ड बच्चों आप समझ लीजिए आराम से। इसके बाद वाले स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं? जैसे आपके पास स्फीयर भी आएगा, तो स्फीयर के स्टैंडर्ड आप पहले से ही जानते हैं कि स्फीयर बना करके क्या क्या पूछा जा सकता है। उसका वॉल्यूम, तो वॉल्यूम क्या होता है स्फीयर का? 4/3πr³, ठीक है। और क्या होता है? कर्व सरफेस एरिया होता है 4πr²। वॉल्यूम हो सकता है, कर्व सरफेस एरिया हो सकता है, एक स्फीयर हो सकता है, और एक हेमीस्फीयर हो सकता है। तो हेमीस्फीयर को भी हमें देखना है। तो हेमीस्फीयर को देखने से पहले उसका डायग्राम समझ लीजिए किस तरह से बनता है। ये हो गई बच्चों उसकी रेडियस, ये भी होती है रेडियस। तो हेमीस्फीयर का जो वॉल्यूम होगा वो होता है 2/3πr³, ठीक है। और हेमीस्फीयर का जो कर्व सरफेस एरिया होता है वो होता है 2πr²। और हेमीस्फीयर का जो टोटल सरफेस एरिया होता है वो होता है 3πr²। तो टोटल सरफेस एरिया में कर्व सरफेस एरिया आता है और ये वाला एरिया आ जाता है। तो इस एरिया की वजह से वो 2πr² प्लस πr² कितना बन जाता है? 3πr²। तो बच्चों ये भी स्टैंडर्ड आगे की एक्सरसाइज में यूज किए गए, और आगे की एक्सरसाइज मैंने आपको ऑलरेडी सॉल्व कराई है, तो आप उनको जरूर से जरूर करिए। अब बच्चों जो मैं आपको बता रहा हूँ उसको भी ध्यान से समझिए, मैं आगे कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाला हूँ अभी आपके साथ।